हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीमेंस के सीमैटिक वाई कपलर के बारे में जानेंगे। इसका यूज़ क्यों होता है और कैसे ये दो इंटरफेस मॉड्यूल के बस को आपस में लिंक करता है और कैसे ये कम्युनिकेट करता है मास्टर के साथ, और इसमें क्या क्या एलईडीज़ होता है और उसका अपना क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में। मैं दिखा रहा हूँ आपको इसमें देखिए आप, ये सीमैटिक ET200M जो लिंक है, जो इंटरफेस मॉड्यूल 153 का वर्जन है, वो दो इंटरफेस मॉड्यूल आपस में कनेक्टेड है और दोनों जो है दो अलग अलग बस को रिप्रेजेंट करते हैं और वो दोनों जो है आपस में सीमैटिक वाई कपलर, जो कि आप देख सकते हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेट करता है डीपी मास्टर को। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सीमैटिक ETM200 के बारे में, ET200M के बारे में सारा डिटेल में बताया था कि इसके एलईडीज़ के क्या क्या काम होता है, यानी कि बस फॉल्ट LED 1, बस फॉल्ट 2 LED, हमारा सिस्टम फॉल्ट LED और एक्ट LED, ये सब का क्या मतलब होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। आप जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग वाई कपलर के बारे में जानेंगे कि ये कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे फैसिलिटेट करता है। तो हमारे पास देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिफेरी में होता है क्या दोस्तों, कि मतलब हमारा जो मेन PLC होता है वो पॉसिबल नहीं है कि हर जगह पर जाके वो कम्युनिकेट करे इंडिविजुअली हमारे सेंसर से, एक्चुएटर से। इसी के लिए उस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास इंटरफेस मॉड्यूल होता है, जो कि क्या करता है, आपस में इंटरलिंक प्रोवाइड करता है, यानी कि एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जो कि हमारा मेन S7400 से हमारे पेरिफेरल इक्विपमेंट्स है, यानी कि सेंसर्स है, एक्चुएटर्स है और सोलेनॉइड्स है, उन सब के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करता है, सिग्नल रिसीव और सिग्नल सेंड करने का। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस मॉड्यूल। ठीक है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो हम लोग यहाँ पर सीमेंस में इंटरफेस मॉड्यूल 153 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम लोग वाई कपलर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में मैंने पहले वीडियो बनाया, आप जाके इस चैनल पर देखिए। ये जो हमारा मॉडल है वाई कपलर का, वो 153-2BA02-0XB0 इस मॉडल पे बेस्ड है। और इसमें जो एलईडीज़ है दोस्तों, वो कौन कौन से एलईडीज़ हैं आप देख सकते हैं। इसमें DP1, DP2 और ऑन LED है। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले ऑन LED को देखते हैं। अगर ये ऑन LED ऑफ रहा, ठीक है, यानी ग्लो नहीं कर रहा है, जनरली वो ग्रीन कलर से ग्लो करता है, अगर वो ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है क्या कि पावर सप्लाई इस मॉड्यूल को नहीं मिल रहा है, यानी वाई लिंक को जो पावर सप्लाई है वाई कपलर को, उसको नहीं मिल रहा है, तो पावर सप्लाई हमें चेक करना चाहिए। ठीक, अगर वो LED ग्रीन हो, ऑन इंडिकेशन हो, इसका मतलब कि वाई कपलर के पास पावर सप्लाई है और वो एक रेडी है। ठीक है, अच्छा, तीसरा कंडीशन देखिए अब इसमें क्या है कि अगर DP1, DP2 दोनों ऑफ हो, लेकिन जो ऑन इंडिकेशन है वो ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वाई कपलर जो है वो उसको पावर किया गया है, लेकिन डाटा जो है सबऑर्डिनेट DP मास्टर से रिसीव नहीं किया गया है, यानी कि जो DP मास्टर उससे हमें डाटा रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर DP1, DP2 उसमें से कोई एक अगर ऑन हो, तो इसका मतलब है क्या कि उस पर्टिकुलर DP मास्टर से डाटा रिसीव हो रहा है, यानी कि DP1 अगर ऑन हो, ठीक है, DP2 ऑफ हो और ये ऑन का इंडिकेशन ऑब्वियसली ग्लो कर रहा हो, तो इसका मतलब है क्या कि प्रोफिबस जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो DP1 जो मास्टर है उससे हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका कंडीशन है गया। ठीक है, तो उसके अलावा आप देखिए एक और कंडीशन का बात क्या आता है कि जब DP1 और DP2 दोनों ग्लो कर रहा हो, DP का मतलब होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिफेरी, अगर DP1, DP2 दोनों ग्लो कर रहा हो, तो वाई कपलर जो है दोनों साइड से फ्रेम रिसीव कर रहा है, यानी दोनों साइड से डाटा रिसीव कर रहा है और सेंड कर रहा है। ठीक है, वाई कपलर दोनों साइड से डाटा रिसीव कर रहा है, यानी DP मास्टर 1 से भी, DP मास्टर 2 से भी, दोनों से डाटा रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि क्या एक्चुअल कंडीशन आने पे क्या करना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कि पहले हम लोगों ने इसको पावर ऑन किया। ठीक है, अगर वेरीफाई करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने इसका पावर सप्लाई दिया, नॉर्मल 24 वोल्ट का सप्लाई होता है, उसको हम लोगों ने पावर सप्लाई दे दिया वाई कपलर को। देने से अगर ऑन का लाइट इंडिकेशन ग्रो करता है ग्रीन, तब तो ओके है। अगर ऑन ग्रीन नहीं होता है तो इसका मतलब है क्या, या तो हमको 24 वोल्ट का सप्लाई चेक करना चाहिए, उसमें हो सकता है नेगेटिव वोल्टेज मिसिंग हो या पॉजिटिव वोल्टेज मिसिंग हो। ठीक, उसके बाद हमें बस कनेक्टर को चेक करना चाहिए, जिससे मेन पावर सप्लाई बैक प्लेन बस के थ्रू उसको पावर सप्लाई मिलता है, तो उसको चेक करना चाहिए। ठीक, अगर ऑन का इंडिकेशन ग्रीन है लेकिन बोथ का इंडिकेशन DP1, DP2 दोनों ऑफ हो,
मॉड्यूल को जब पावर किया गया है, इसका मतलब है कि डाटा जो है वो आपस में रिसीव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सबऑर्डिनेट प्रोफिबस डीपी मास्टर से हम लोग कनेक्शंस को चेक करेंगे, ठीक है, बस के टर्मिनेशंस को चेक करेंगे, वायरिंग को चेक करेंगे, कहीं हमने वायरिंग गलत तो नहीं लगा दी, उसके चलते डाटा ट्रांसफर और रिसीविंग की जगह पर ट्रांसफर और ट्रांसफर की जगह पर रिसीव लगा दिया है, इससे हमें जो है डाटा करेक्टली नहीं मिल रहा है, तो हमको वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अगर इसमें से एक एलईडी DP1 DP2 का ऑफ है तो हम लोग चेक करेंगे बस ट्रैफिक का, यानी फॉल्ट उस बस सेगमेंट में, यानी कि मान लीजिए कि DP1 का जो लाइट है वो ऑफ है, तो इसका मतलब है कि DP1 का जो बस है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बस को हम लोग चेक करेंगे। सिमिलरली अगर DP2 का ऑफ है तो हमें DP2 का चेक करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग DP1 या DP2 का चेक करके हम लोग टोटल का चेक कर सकते हैं कि DP1 में प्रॉब्लम है या DP2 में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बेसिकली वाई कपलर का हमारा काम क्या होता है दोस्तों? वाई कपलर का काम होता है हमारे पास कि हमें जो एक इंटरफेस मॉड्यूल है दूसरे इंटरफेस मॉड्यूल के बीच में जो डाटा एक्सचेंज है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम रिडंडेंट सिस्टम इसलिए रखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि हम 2 बस है, उसमें से अगर एक बस में फॉल्ट आया तो दूसरा जो बस है उसको टेक ओवर करता है और क्या करता है, क्योंकि दोनों रनिंग में होता है, तो दोनों रनिंग में होता है तो दोनों डाटा रिसीव भी करते हैं और डाटा प्रोवाइड भी करते हैं। लेकिन मान लीजिए एक बस में फॉल्ट आ गया तो हमारे पास टोटल सिस्टम शट ऑफ नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिडंडेंट सिस्टम में क्या करते हैं, दूसरा बस रखते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर पहला बस में फॉल्ट आ गया तो दूसरा बस जो है उसको टेक ओवर कर लेगा, वो सारा का सारा डाटा रिसीव भी करेगा और डाटा सेंड भी करेगा, यानी कि ट्वाइस उसका डबल कैपेसिटी रहता है, ठीक है। तो इंडिविजुअली वो हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट सिस्टम। तो हमारे जितने भी PLC है सीमेंस के सिस्टम में, जो कि इंडस्ट्री जैसे कि स्टील इंडस्ट्री हो गया, पावर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, तो हम लोग रिडंडेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो हमारा रिडंडेंट सिस्टम का बहुत बेनिफिट है, तो उसमें हम लोग वाई कपलर का यूज़ करते हैं। वाई कपलर के थ्रू हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन रिसीव होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप इस पूरे सीरीज़ में जिसमें मैंने CPU के बारे में, पावर सप्लाई के बारे में, CP कार्ड के बारे में, 443-1, 443-5 इंटरफेस मॉड्यूल के बारे में बताया, आप सबको जाके इंडिविजुअली विजिट कीजिए और इस चैनल में बने रहिए। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।